स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. 1783 में एक आदमी आया जिसका नाम विलियम जोन्स था। वो कलकत्ता आया। He had been appointed as a junior judge at Supreme Court that the company had set up. तो उसको उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई वो ही एज अ जूनियर जज जो कंपनी ने यहाँ पे सेटअप किया था सुप्रीम कोर्ट, उसमें उसको जूनियर जज बनाया गया। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, ये जो विलियम जॉन्स था ये लॉ का एक एक्सपर्ट था, ये जिसने इसको हम लिंग्विस्ट भी कहा जाता था। जॉन्स जो विलियम जॉन्स था उसको हम लिंग्विस्ट भी कहते थे क्योंकि ही हैज़ स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई की थी उसने वहाँ पे ग्रीक एंड लैटिन भाषा जो है वो सीखी थी, और इसके साथ साथ उसको फ्रेंच एंड इंग्लिश वो भी आती थी। तो ही हैड पिक्ड अप अरबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, यानी जो अरबिक भाषा थी वो उसने अपने एक दोस्त से सीखी। एंड ही ऑल्सो लर्न पर्शियन, तो उसने वहाँ पर्शियन भी सीखी। एट कलकत्ता ही बिगेन स्पेंडिंग many hours a day with pandits who taught him the subtitles of Sanskrit language, grammar and poetry. तो ये जो जॉन्स विलियम था, यानी ये एक ऐसा शख्स था जो कि हर एक भाषा सीखना चाहता था और सीखी भी। अरबिक, पर्शियन ये अपने दोस्त से सीखी, तो पंडित के साथ बैठ के इसने संस्कृत लैंग्वेज थी वो सीखा, ग्रामर सीखा और पोइट्री सीखा। सोन तो काफ़ी जल्दी ही स्टडीड एंशिएंट इंडिया, इंडियन टेक्स्ट बुक्स ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजियस, पॉलिटिकल, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस। तो काफ़ी जल्दी, जिस दौरान ये संस्कृत सीख रहा था, ग्रामर सीख रहा था, तो इसके साथ साथ ही इसने एंशिएंट इंडिया की जो टेक्स्ट बुक्स थी वो भी, जो खासकर कानून पे थी, लॉ पे जो थी, वो भी सीखी, उनको भी वो पढ़ने लगा। फिलॉसफी वो भी पढ़ने लगा, रिलीजन्स, पॉलिटिक्स, मोर्टैलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस, यानी तमाम जितनी भी भाषाएं थी, चाहे कोई भी किताब जो थी, फिलॉसफी की थी, रिलीजियस थी, पॉलिटिकल, हर किस्म की किताब इसने पढ़ ली। तो इसके बाद क्या हुआ, जो जेम्स था, ये सॉरी विलियम जोन्स जो था, ही डिस्कवर दैट हिज इंटरेस्ट were shared by many British officers living in Calcutta at that time. Englishmen like Henry Thomas, Crawlbook, and Nathan Held were also busy discovering the ancient India heritage, mastering Indian languages, and translating Sanskrit and Persian works into English. तो ये जो जोन्स था इसने डिस्कवर किया उस इंटरेस्ट को, जो कि इसको काफ़ी सारे जो इसके ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो कलकत्ता में रह रहे थे उस टाइम पे, तो वो जैसे एक हेनरी थॉमस था या नेथलिन हेलहेड था, तो ये बिज़ी थे किस चीज़ में, डिस्कवर कर रहे थे ये एंशिएंट इंडिया हेरिटेज को, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत, यानी जितनी भी हिंदुस्तान की लैंग्वेजेस थी उनको ये ट्रांसलेट कर रहे थे, संस्कृत, पर्शियन, किस में, इंग्लिश में। मेन मकसद कहने का ये है कि जो इनका असली काम था, जो इनका असली काम था वो था कल्चर मिशन, यानी कि वो कैसे जो वहाँ इंग्लिश कल्चर है उसको यहाँ पे लाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये तमाम लैंग्वेज जो थी ये पढ़ी, इनमें क्या लिखा था, चाहे लॉ में क्या लिखा था, फिलॉसफी में क्या लिखा था,
पॉलिटिक्स में क्या लिखा था, मेडिसिन्स क्या थी, जो उसके बारे में किताब साइंस ही क्या थी, ये सारा ये कन्वर्ट कर रहे थे किस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, यानी ताकि ये अपने इस जो इंग्लिश लैंग्वेज जो इनका मिशन था उसको ये यहाँ पे ला सके। टुगेदर विद देम जॉन सेट अप एन एशियटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियटिक रिसर्चेस। तो इसने जो विलियम जॉन्स था, इसने हेनरी थॉमस और नेथन हेलहेड के साथ मिलके एक एशियटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और एक जर्नल शुरू किया एशियटिक रिसर्च के नाम से। तो इसके आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।